गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को मैं गणित की एक ऐसी विधि बताऊंगा जिसमें आपको इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि गणित सबसे आसान विषय आपके लिए हो जाएगा। परंतु बच्चों, आप लोग को मेरे साथ हमारे इस इनिशिएटिव मतलब हमारे यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ा रहना होगा। और मैं उन गार्जियन को भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ेंगे। मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तक मैंने देखा है कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में यह मेरा एक अलग इनिशिएटिव है गणित विषय को लेकर। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मुझे अपने पढ़ाई के दौरान भी सबसे मेरा प्रिय विषय गणित रहा है। और पिछले 10 वर्षों से मैं ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे केवल गरीब बच्चे ही रहते हैं और कम बुद्धि लब्धि के बच्चे ही रहते हैं। और उनको मैंने ऐसे ऐसे विधियों से गणित सिखाया है। और वही अनुभव को मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे सीखें जो कि गणित में रुचि नहीं लेते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाकर आप ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पे पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेकर आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि हमारे इस स्क्रीन पर मैंने कुछ गणित के सिलेबस मैंने डाले हैं। आप देखेंगे कि मैंने ये जो सिलेबस है मेरा एक खुद का बनाया हुआ सिलेबस है। और इसमें जो है आप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉरी मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को ये जो यहाँ पे ये जो मेरा है जो फर्स्ट है जिसमें हमने दिया है कि गिनती की पहचान करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिनती की पहचान है यहाँ पे आप देखें इसमें मैंने एक लिखा है कि टी मेथड। क्या है? टी मेथड। ठीक है, इस मेथड से आपको मैं गिनती की पहचान कराऊंगा। ओके बच्चों, टी मेथड से मैं आपको गिनती की पहचान कराऊंगा। और इसमें आप देखेंगे कि केवल थोड़ा बहुत आप मुश्किल से एक क्लास हमारा लेने के बाद आपको पूरा 100 तक गिनती आपको आ जाएगी। 100 तक गिनती मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 1 2 नर्सरी यूकेजी एलकेजी से आते हैं और क्लास 4 5 तक चले जाते हैं और उनको गिनती की पहचान तक नहीं होती है। और गणित की सबसे बड़ी जान होती है गिनती। ठीक है, अगर आप गणित में आप गिनती ही नहीं जानोगे, आप नंबर को पता ही नहीं है कि आपको 1 2 या 85 45 की पहचान ही नहीं आती, तो आप गणित में क्या सीखोगे? जैसे आप हिंदी में अगर आपका शुरुआत क ख ग घ ही नहीं आता है तो आप हिंदी आपके लिए व्यर्थ है विषय। इंग्लिश में आपको एबीसीडी नहीं आता है तो आपके लिए वो विषय व्यर्थ है। ठीक ऐसे ही बच्चे गणित में अगर आपको गिनती की पहचान, आप गिनती को लिख नहीं पाते हो, आप पहचान नहीं पाते हो, तो आपके लिए गणित बेकार हो जाती है। ठीक है, तो मैं अपना जो सिलेबस बनाया हूँ उसमें भाग 1 में लिखा हूँ मैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि गिनती की पहचान। ठीक है, और इसको मैं बताऊंगा, मेरा एक अपना पर्सनल मेथड है टी मेथड। तो आप मेरा पहला क्लास यहीं से होगा और कि टी मेथड से हम गिनती की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 10 करोड़ तक की गिनती। अगर आपको गिनती की पहचान आ गई तो मैं एक मेथड बनाया हूँ जो मेरा घर घर मेथड, इसको वो हम नाम दिए हैं। और आप देखेंगे कि केवल एक क्लास में आपको 10 करोड़ तक की संख्या
आपको बड़ी ही आसानी से आपको आ जाएगी। जो दूसरे नंबर में है कि 10 घर घर, जो हम लोग बोलते हैं कि घर घर मेथड ये है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि घर घर मेथड क्या होता है। इस मेथड से आप 10 करोड़ तक की गिनती आपको आ जाएगी। जैसे मैंने आपको कह दिया कि 2 करोड़ 505 या 10 करोड़ 802 या 10 लाख 525, तो आप बड़े ही आसानी से आप लिख भी लोगे, पहचान भी लोगे, जिसको हम लोग अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों। और फिर हम लोग का नेक्स्ट क्लास रहेगा कि गुणा को आप कैसे करना है। ठीक है। गुणा, जैसे आप गुणा या समझे, या उसको हम लोग टेबल बोलते हैं कि 2 से 20 तक आपको टेबल कैसे याद करना है, वो भी मैं मेथड बताऊंगा। और वो मेथड मेरा है पापा मम्मी मेथड। ठीक है। तो आप इस मेथड से आप पहाड़ा को, जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं, आप कैसे सीखेंगे। तो हमारे क्लास के साथ जुड़े रहेंगे, आपको हम बड़े ही अच्छी तरीके से और बड़े आसान तरीके से आपको हम सिखाएंगे। ठीक है। और इसके बाद हमारा संख्या की पहचान रहेगी। और संख्या की पहचान में मैं आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, फिर भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही रुचिकर तरीके से और आपको बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो हमारा 5वां टॉपिक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अंकों का जोड़ और घटाना। इसको मैं शेयरिंग और प्लेइंग मेथड से आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा। एक हमारा जो अभी लेटेस्ट में हमारा जो मेथड, जो इनोवेशन जिसको बोलते हैं, भाग। आप कबड्डी गेम खेलते हो ना, तो कबड्डी गेम कि मेथड से, कबड्डी का खेल आप लोग गांव में देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। कबड्डी के मेथड से अंकों का हम भाग कैसे करते हैं, जो छोटा भाग है, बड़ा भाग जो भी है, उसको कर सकते हैं। लेकिन बेटा, मैंने देखो इसको सीरियल से इसलिए लगाया है कि जब तक पहला आपको गिनती की पहचान नहीं होगी तो आप 10 करोड़ तक गिनती आप नहीं लिख पाओगे। उसके बाद जब तक आप बूढ़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ा, आप पहाड़ा अगर आपको टेबल नहीं आता होगा तो फिर आपके लिए आगे जोड़ करना, घटाना करना या फिर भाग करना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हम इस सीरियल से आपको पढ़ाते जाएंगे। ओके। फिर हमारा आप देखेंगे 7वें नंबर पर फिर मेरा भाग 2 शुरू हो जाता है, जहाँ पे अंकों की जगह पे हम दशमलव का पहचान करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। तो हम दशमलव में रुपया पैसा के बारे में सीखेंगे। फिर दशमलव का, जैसे हमने अंकों का जोड़ घटाना सीखा, ऐसे हम दशमलव का जोड़ घटाना और गुणा सीखेंगे। इसमें बहुत सारे हमारा जो मेथड का नाम है वो प्लेसमेंट मेथड है, उसको हम सिखाएंगे। और बिल्कुल एक ही क्लास में कितनों ही मंद बुद्धि का बच्चा होगा वो सीख जाएगा, मेरा ये गारंटी है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि दशमलव का जोड़ घटाना गुणा तो मैंने सिखाऊंगा इसी समय 7वें नंबर पे हूँ, लेकिन मैं दशमलव का भाग आगे जाके सिखाऊंगा। कि इस समय आप दशमलव का भाग आपको सिखाने का मतलब आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। आगे में हम देखेंगे कि अंकों का जो भाग 3 में है, अंकों को तोड़ना और फोड़ना, जिसको हम लोग गणित की भाषा में हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है बेटा। तो गुणनखंड विधि जो हमारा है ये 9वें नंबर पे है। ठीक है। तो आप देखेंगे 9वें नंबर पर ये गुणनखंड विधि। ठीक। तो हम अंकों को तोड़ना फोड़ना सीखेंगे, जैसे कि सब्जी को काटते पीटते हैं ना, तब विशेष चाकू से काटते हैं, या फिर कोई किसी मशीन को हमको जोड़ना गया तो नट खोलना है, तो उसके लिए भी अलग अलग नंबर का इंच वो होता है, पेचकस प्लास, जो भी आप समझे। तो ऐसे ही अंकों को भी काटने के लिए हमारे पास कई नंबर के अंक हैं, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या से समझेंगे कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानते हैं, और उन्हीं नंबर से हम अंकों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे। और वह विधि हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। और उसी विधि से हम 10वें नंबर पर फिर एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा इस तरह से भाग 3 समाप्त होगा। फिर हम भाग 4 में सीधे एंट्री करेंगे, और भाग 4 में हमारा 11वें नंबर पे जो है वो है भिन्नों की पहचान, जिसमें हम साधारण भिन्न, सिंपल इंटरेस्ट, फ्रैक्शन और मिश्र भिन्न, कॉम्प्लेक्स भी फ्रैक्शन समझ आदि वगैरह हम लोग समझेंगे। फिर साधारण भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं, इस तरह से फिर
भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, इट मीन्स फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम चरणबद्ध तरीके से सीखेंगे। क्योंकि हम ऊपर से सारी चीज़ें सीखते आए हैं और इनका बार बार हम अभ्यास करते आए हैं, तो यहाँ तक आने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर हम भिन्नों का जोड़ और घटाना सीखेंगे और भिन्न का फिर हम गुणा और भाग सीखेंगे। और फिर हमारा आप देखेंगे 18वें नंबर पे जो है दशमलव का भाग अब मेरा यहाँ पे आया हुआ है। आप देखो 8वें नंबर से मैंने सीधे दशमलव के भाग को कहाँ लेकर गया, 18वें नंबर पर, क्योंकि यहाँ जब आप सीखेंगे तो दशमलव का भाग वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लर्निंग गैप की वजह से ये सब सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। ओके, तो हम लोग इस तरह से हम अपना खुद का मेरा सिलेबस बनाया हुआ है और मैं पूरा विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इस तरह से हमारे चैनल से हमारे क्लास से जुड़े रहेंगे और मैं चरणबद्ध तरीके से इसको पढ़ाऊंगा और तरह तरीके से बच्चों के खेल विधि के माध्यम से मैं सिखाऊंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा 100% आप सीखेंगे और गणित में आपका कोई भी लर्निंग गैप नहीं रह जाता है। ठीक है, और ये बड़े और आप देखेंगे 5वें जो भाग 5 मैंने बनाया है, उसके बाद आपका शुरू होता है गणित का मेन फोकस, जिसमें हम लोग सीखते हैं साधारण भिन्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, क्रय विक्रय और ये समानुपाते का सवाल, जो भी चैप्टर है, मेंसुरेशन वगैरह, ये सब सारी चीजें फिर हम सीखेंगे। लेकिन बच्चों वहां तक जाने से पहले अगर हमारा जो भाग 1, भाग 2 और भाग 3, जो हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 की चीजें अगर हमने गैफ कर दिया और हमने इसको अच्छी तरह से नहीं समझा, तो आपका आगे चलकर जो भाग 5 के जो सिलेबस हैं वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। और यही गणित शिक्षण में सबसे बड़ी हमारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ये चीजें जो बच्चे नहीं सीखते हैं, तो क्लास 6 में जाने के बाद जब उनको साधारण भिन्न ये सवाल आते हैं, समानुपाते के सवाल आते हैं और उनको जब काटना उठना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तो वहीं पे सारा नियम जानते हुए भी अटक जाते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप ये सब सारी चीजें, ऊपर की चीजें पढ़ाने के बाद फिर मैं आगे जब बढ़ूंगा एडवांस मैथ में, तो जिसमें आपको साधारण भिन्न वगैरह सब सारी चीजें बताऊंगा, तब आपका बहुत ही अच्छी तरह से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए। और आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा शिक्षण से बहुत दिनों से रुचि रहा है और मैं चाह रहा था कि मैं, अभी तक तो मैं जिन बच्चों को भी पढ़ाया हूँ उनको बहुत ही लाभ हुआ है, लेकिन संख्या कम है। मैं चाहता हूँ से ज़्यादा लोग पूरे भारत में मेरे शिक्षण, इस शिक्षण विधि को देखें, समझें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि मुझे बेटो पढ़ना और पढ़ाना मेरा हॉबी रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें सीखें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से। और मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट क्लास का आपको मैं डेमो देना चाहता हूँ। आप देखो बच्चों, आप देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप केवल क्या करना ना, कि जो गणित की पहचान है, मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों को जो हमारा भाग है, इसमें जैसे आप बहुत सारे बच्चों को मालूम है कि आप केवल क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना गिनती आप जानते रहना। ठीक है, इसकी पहचान आप लोग करते रहना, क्योंकि अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर में 1 से लेके 10 तक गिनती और आप इंग्लिश में जानना। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि आप इस चीज को इंग्लिश में, आप हिंदी मत, हिंदी तो आपको आता है, आप 1 से लेकर 10 तक की गिनती 1 2 3 4 इस तरह से सीखना। और उसके बाद फिर 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 और 20 ओके, तो आप इसको जानते रहना। और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ये 1 से लेके 10 तक गिनती इसको पता है
और आप 11-12 अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो आप हिंदी ही जानते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई समस्या नहीं है। ये जानते हो कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन 1 से लेकर 10 तक की गिनती आपको इंग्लिश में पता होनी चाहिए। ओके, तो आप इस तरह से आप इसको समझिएगा, ठीक है। और फिर आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको रटना, ठीक है। 1010, 2020, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। ये आपका हो गया। तो मैं अभी देखो इसको मैं नेक्स्ट फर्स्ट क्लास में इसको और अच्छी तरह से बताऊंगा। मैं तो केवल एक डेमो के लिए आपको मैं इसमें थोड़ा सा परिचय करा रहा हूँ, मेरा की मेथड है क्या एक्चुअल। तो देखो आप 1 से लेके 10 तक गिनती आप अच्छी तरह से सीखिएगा, घर पे पढ़िएगा, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। फिर आप 11 से लेके 20 तक गिनती को आप हिंदी में जानो या इंग्लिश में जानो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, लेकिन 1 से 20, 10 तक गिनती आप इंग्लिश में जानते रहो। इसके बाद देखो बेटा, आपको इस चीज को सीखना है, ठीक है। ये चीज इसको आप इस तरह से पढ़े, 1010, 2020, 3030, 4040 ऐसे बोलना है आपको, 5050, 6060 और 7070, 8080, 9090, 100, 100। ओके बच्चों, तो आप इस तरह से इसको घर पे आप रटना। और मेरा आपके गार्जियन से अनुरोध है कि बच्चों को इसी तरह से, जिन बच्चों को अभी तक गिनती की पहचान नहीं हो पाई है, आप उनको 1 से 10 तक की गिनती कार्ड वगैरह से, छोटे छोटे कार्ड है कागज में, आप स्केच से उनको 1 2 3 4 ऐसे कर दीजिए। और उनको ऐसे ही खिलाने के उद्देश्य से उनको ताश से या पत्ते के माध्यम से उनको दे दीजिए, और उसमें से उनको उठवाइए कि इसमें 4 उठाओ, 5 उठाओ, 6 उठाओ, 9 उठाओ। तो बच्चे वो सीखेंगे और खेल विधि से वो सीखेंगे, क्योंकि मुझे पॉसिबल है नहीं कि मैं वहाँ पे जाकर इस तरह से बता दूं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को इस तरह से करें। उसके बाद आप उनको खेल विधि से ही आपको 11, 12, 13 या 11, 12, 13, 14 अगर ज़्यादा आप सिखाना चाहते हो तो मैं बेटर रहेगा कि आप 11, 12 वगैरह ही आप सिखाएं। उसके बाद जो मैं ये बता रहा हूँ कि 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100। इस चीज को आप एक अपने जो स्टडी रूम है या अपना जिस जहाँ पे बच्चे ज्यादा समय बिताते हैं जिस कमरे में, उस कमरे में इसको आप लिख दीजिए। और बच्चे इस चीज को बार बार देखेंगे और उनसे बराबर आप पूछते रहते हैं, हंस खेलते खेलते विधि से उनको पूछे बेटा 10, 10, 20, 20। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये सब सब बच्चे जानते हैं, खेल खेल में ये सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में उनको रटाना है। इसके पीछे में एक मनोवैज्ञानिक कारण है। मैं आगे जब ये मेरा क्लास ये चलेगा, मेरा गिनती की पहचान, तो इसमें मैं बताऊंगा। अब बच्चों देखो, जो मैंने टी मेथड बताया है आप थोड़ा थोड़ा समझिए। जैसे मैं यहाँ पे 8 और 5 लिखा। अब जिन बच्चों को मैंने बताया कि 1 से 8 तक गिनती आती है, 10 तक गिनती आती है, जिनको 8 तो पता होगा और 5 भी पता होगा, एक छोटा सा जो टी है, इस टी को बीच में खाली जोड़ दो, छोटा सा इस टी को जोड़ दो, अब तीनों को पढ़ने के लिए बोल दो। तो क्या होगा, पर्चा क्या पढ़ेगा, 8 पहचानता है, फिर टी ABCD का टी, और उसके बाद 5, 50 ना, 5 इसको बोलेगा 8T5। क्या हो गया, 8T5। तो यही हमारा मेथड है। और इसको मैं और भी बेटर तरीके से, जब स्पेशल इसका क्लास चलेगा जिसमें गिनती की पहचान कराई जाएगी, मैं पूरा एक क्लास इस पे लूंगा। और उसके बाद फिर आपको घर घर मेथड के माध्यम से 10 करोड़ तक की गिनती आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, और मैंने आपको, मेरा ये पहला क्लास है, इसमें मैंने गणित शिक्षण की विभिन्न विधियां आपको सिलेबस के माध्यम से बताई है, और मेरा क्लास इसी तरह से चलेगा। और आप, यह मेरा ये मेरा एक इनिशिएटिव है, आप इनिशिएटिव है। आप देखेंगे ना कि यूट्यूब के किसी भी चैनल पे आप जाएंगे, इस स्तर से आपको वीडियो नहीं मिलेगा, मेरी ये गारंटी 100% मैं श्योर हूँ। इस तरह से लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि गणित में बच्चे का लर्निंग गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि आगे जाके जब यही सब बच्चे नहीं सीखते हैं ना, तो उनको क्या हो जाता है, ये समस्या बनी रहती है, और धीरे धीरे वो गणित से दूर भागने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए, और खुद भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और थैंक यू वेरी मच।